ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा की याद कैसी चल रही है? एकदम अनंत परमानंद। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता भक्ति से नहीं क्यों? तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता भक्ति से नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है, शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताए नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताए नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए। यहाँ तो है प्रजापिता ब्रह्मा। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, और ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच कहा गया है। कहते हैं ब्राह्मण देवता है, तो क्यों सम्मान में कहा जाता है? परंतु तुम देवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा, डबल अहिंसक। लेकिन की महिमा है देवी देवताओं की। हमारी महिमा थी ये, अब नहीं रही। अब बाबा दोबारा हमें इस महिमा के लायक बना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः अलग है। वह बड़ा है, बाबा ने समझाया है। कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है। तो जरूर बाप से वर्षा मिलना, क्योंकि है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की होगी और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। भगवान को सर्वव्यापी कहने से क्या वर्षे का नाम ही गुम हो जाए? जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिर हुजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा है।
कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं हैं, तुम बच्चे जानते हो। अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। अभी जैसे कई बार क्या है, कोर्ट के अंदर हाथ रख के कसम खुआते हैं कि जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। किस पैरामीटर में नापेंगे भाई? तो एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है, उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पितर अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है, अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह न सके, बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्ट मोहा बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है, अंगूठी पहनाई जाती है निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना, मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया, उसका पितर किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी, संस्कार आत्मा में ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? आत्मा कहती है मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, यह कहने वाला कौन? आत्मा है तो दर्द होगा ना सर में, आत्मा है तो जरा सी आंच भी लगती है, गर्मी भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी है। लेकिन आत्मा निकल गई तो चाहे जला दो चिता के अंदर, चाहे दफनाओ, कोई उफ तक नहीं करने वाला, क्योंकि आत्मा निकल गई। मनुष्य भूल गए हैं, बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोक्ता सिर्फ बाप है, बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना, यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है। आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा अलग और परमात्मा अलग। इसलिए कहावत है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिले दलाल। आत्मा और परमात्मा बहुत काल तक अलग रहे। परमात्मा आते हैं तब अपना ज्ञान देते हैं ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा के जरिए हम बच्चे परमात्मा से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो यह बड़े से बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते हैं परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है, आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले, बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपनों को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सदगति दाता, कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले इस सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है। यह है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझो सियाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह परमपिता परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता है। परमपिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, वह सुप्रीम वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना,
स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूँ। किनको? ब्रह्मा बाबा को। वह कुक वंशावली और यह है मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। इसलिए क्या दिखाया? अर्धनारीश्वर का शरीर, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। तो शिव बाबा आते हैं परम पुरुष, और किस स्त्री के तन में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के। शरीर कौन सा है? पुरुष का। तो उनके द्वारा हम बच्चे जन्म लेते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, इसी प्रकार हमें भी शिव बाबा से हम आत्माएं कौन है? सजनी हैं, और परमात्मा कौन है? साजन। उनको भीतरी भीतर याद करना है। योग करते करते देह भान टूटता जाएगा, सॉफ्टनेस आती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती है? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा है रचयिता, तो वह क्रिएटर कैसे करें? क्रिएट कैसे करें? जगदम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको यह कहें या इनको, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है। तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? अब इतना बड़ा संगठन बनना है, तो इसलिए माताओं की देखरेख, बहुत सारी माताओं की गुप्त बातें होती हैं, तो फिर वो माताएं बहनों से माताएं शेयर कर सकती हैं। तो इसलिए उनको जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया कि साकार में आप बहनें माताएं जो है इनसे, है ना, अपना जो भी है दुख परेशानी शेयर कर सकती हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए फिर जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्यों का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है। बाप से वर्षा मिलने की सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है, रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली है, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। जो ये कोर्स के चित्र हैं, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और फिर बच्चों के द्वारा बाबा ने ये बनवाया। ये खुद कहते मैं कुछ नहीं जानता था, अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते हैं रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता ब्रह्मा अक्सर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोतरे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे देवी धर्म के नहीं हैं। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले हैं। और ज्ञान सुनाने का प्रयास तो करना है, लेकिन कोई अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो अपने कुल का नहीं है। एंड में आंख खुलेगी, खाली मुक्ति पाएंगे। फिर मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बिना रक्षा बंधन हो ना सके, कैसे रक्षा होगी? इसलिए कहते हैं कलयुग में हनुमान जी रक्षा करेंगे, लेकिन पहले रक्षा सूत्र बंधना भी तो पड़ेगा ना।
बाप से प्रतिज्ञा करते बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे, पवित्र बनने बिगर आपके पास कैसे आ सकेंगे, जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे, सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है, भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे, दूसरे सभी खंड विनाशी हैं। यह अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। भारत क्या है? अविनाशी खंड है। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये जो स्थान है खत्म नहीं होता है, और बाकी जो स्थान है ज्यादातर जलमय हो जाते हैं, जो बाबा ने बताया है। भारत क्या है? अविनाशी खंड, परमात्मा की अवतरण भूमि है। बाबा कहते हैं यह अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है कल बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। प्रवृत्ति मार्ग वाले कौन? हम घर गृहस्थ में रहने वाले, परिवार में रह करके हमें योग साधना करनी है। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, कांटों में गुलाब, कोयले की खान के अंदर हीरे निकलते हैं, हम बच्चों को भी ऐसे ही घर परिवार में रह करके वो कार्य करके दिखाना है जो दुनिया वाले कहते हैं नहीं हो सकता। प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का, निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। कई लोग मुस्लिम बन गए हैं, कई क्रिश्चियन बन गए हैं, जो देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कहते हो सब ज्ञान मिलते ही वो आ जाएंगे ज्ञान में। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूं। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं उनको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम ज्ञान नदियां हो। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गऊ के मुख से पानी निकल आता है। वहां गंगा कहां से आएगी? कहां तुम दो भुजा वाले, कहां वह जगदम्बा को 4 भुजा 6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नसीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। क्या कहेंगे? कपूत, सपूत नहीं कहेंगे। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। बच्चों को भी जब इच्छा होती तो कहा जाते मम्मी पापा के पास, मम्मी मेरे को चीज़ दिला दो, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें जन्मों जन्मों की तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ, इस समय करता हूँ, तो इसलिए मुझे याद करो। पर याद नहीं करनी है, अपने आप ही मिल जाए, बस तो याद तो करे। तो बाबा कहते हैं देखो बाप को जितना याद करेंगे उतना बहुत तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, ओटे सो अर्जुन। जो ज्ञान को धारण करेगा, जो ओटेगा सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ईश्वरीय मत पर 1-2 को सुख देना है।
किसी को दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरा, इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। ये स्वभाव की टक्कर होती है ज़्यादातर। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं क्या बनाना है हमें? स्वभाव को अपना सरल बनाना है, दृष्टि को, वाणी को क्या बनाना है? हमें सरल बनाना है। अच्छा, ओम शांति।